नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की सबसे बड़ी बहस। सेशन लेट सवाल तो है, क्योंकि सेशन लेट है, इस पर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो सवाल खड़ा हुआ है खुद सरकार में शामिल बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। जो लोग हैं वो इसे खुन्नस के तौर पर देख रहे हैं कि संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बातें अभी क्यों कही, किस संदर्भ में कही। संदर्भ समझिए पहले इसका, कि संदर्भ यह था कि अग्निपथ स्कीम को लेकर जेडीयू ने जब पुनर्विचार की बात कही, इस बात को संजय जायसवाल ने अपने दिमाग में बिठाया कि भाई ये चीजें हो रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अपनी पार्टी लाइन बिल्कुल स्पष्ट कर रखी थी कि ये तो है, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने अपनी बात कही कि पहले शिक्षा जो मंत्री हैं या फिर शिक्षा का जो विभाग है वो जेडीयू के पास है, पहले पुनर्विचार इस पर होना चाहिए, सेशन लेट पर होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, जायज बात थी, सही बात थी। लेकिन इस पर सामने आते हैं कौन? इस पर उपेंद्र कुशवाहा सामने आते हैं, सोच समझकर बोलने की नसीहत देते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। तीन दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार में हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। अग्निपथ की लड़ाई पढ़ाई तकाई। अग्निपथ योजना के विरोध में बीजेपी के जिन नेताओं के घरों पर हमला हुआ था, उसमें एक घर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी था। तब छात्रों के उत्पाद को लेकर संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया था। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तब कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। साथ में केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की सलाह भी दी थी। जेडीयू के रुख से नाराज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू की मांग को बेतुका बताया है और बिहार में ग्रेजुएशन के सेशन को रेगुलर करने की मांग की है। हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर, उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू की तरफ से जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया है और कहा है कि गठबंधन की सरकार में बीजेपी भी शामिल है। सफलता और असफलता दोनों में बीजेपी हिस्सेदार है। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। सरकार में शिक्षा विभाग जेडीयू के विजय चौधरी के पास है, इसीलिए जेडीयू का नाम लेते हुए संजय जायसवाल ने विश्वविद्यालयों के सेशन लेट होने पर सवाल उठाया है। हालांकि असली वजह अग्निपथ पर विचारों के टकराव का है। उम्मीद थी कि राष्ट्रपति पद पर जेडीयू की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के बाद दोनों दलों में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, विचारों की लड़ाई है और विचारों की लड़ाई में इतनी बड़ी बात कह दी गई। हालांकि इससे पहले विधि व्यवस्था को लेकर और जो अग्निवीर या फिर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो हंगामा हुआ, जो हिंसा हुई, जो संजय जायसवाल के घर को निशाना बनाया गया और प्रशासन की चुस्ती नहीं दिखी। हालांकि बाद में पुलिस के जो आला अधिकारी, उनका यह कहना है कि बीजेपी उन्हें बचाने वाला भी तो बिहार का पुलिस ही है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन पर लगातार हमले बोलते रहे। शराबबंदी की बात हुई तो संजय जायसवाल सामने आते हैं, यानी कि अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर संतोष नहीं है। तो ऐसा क्यों संजय जायसवाल कह रहे हैं, किसकी शय पर कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं को हमने बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर, सटीक समय पर, डिबेट शुरू होने से पहले, कुछ घंटे पहले हमें सूचना मिली कि आज बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता नहीं आएगा। इसे क्या समझा जाए, इस पर भी
बातचीत होगी, क्योंकि ये जरूरी होता है कि जब आप प्रोग्राम का लेआउट करते हैं, जब आप बहस का मंच सजाते हैं, अपने मेहमानों को बुलाते हैं कि आइए इस पर अपना दर्शन पेश कीजिए, तो जरूरी ये होता है कि या तो आप हामी ना भरिए कि हम नहीं आएंगे, पहले ही बोल दीजिए, हम आएंगे उसके बाद कहेंगे कि हम नहीं आएंगे, तो ये दिक्कत है। तो इसका ख्याल आप लोग रखा कीजिए, पहले ही पूछ लीजिए बड़े नेताओं से कि आज जाएं कि नहीं जाएं। अगर वो कह देंगे कि नहीं जाइए तो जाइए, नहीं जाइए तो नहीं जाइए, तो हमें भी पता चल जाएगा। तो एक दो विश्लेषक को और भी हम जोड़ेंगे, इसमें कुछ ज्ञानवर्धन करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, अनुप्रिया जी हैं, स्टूडेंट लीडर हैं। सबका बहुत बहुत हम स्वागत करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। अनुप्रिया जी, सबसे पहले आपसे, सेशन लेट सवाल तो है, सवाल बरकरार है, इसमें गलत क्या कह दिया संजय जायसवाल ने और उपेंद्र कुशवाहा को गुस्सा क्यों आ रहा है? हालांकि सरकार का ही सवाल है और सरकार ही ये कह रही है कि भाई सोच समझ के बोलिए, यानी कि जो है चुप रहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ मैं आज डिबेट में बैठी हूँ एज ए स्टूडेंट लीडर। ये पॉलिटिकल पार्टीज के या आपस की नोक झोंक है और मुझे लगता है कि ये कहीं भी छात्र हित के बारे में नहीं है। यानी कि तह में जाने की हम आपके जरिए ही कोशिश कर रहे हैं। हालात क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें यहाँ पे छात्रों को है, छात्रों की समस्याओं को लेकर के है। छात्र यहाँ अपनी बात रख रहे हैं कि उन्होंने अग्निपथ को जो है उस पे मुद्दे पे कि भी ये सही तरीका नहीं है और पार्टी ने अपना एक स्टैंड क्लियर किया है। दो एक साथ चलने वाली पार्टी है लेकिन दो अलग अलग विचारधारा है। तो मुद्दा यह है कि छात्र हित की बात होनी चाहिए, छात्र के बारे में बात होनी चाहिए। ठीक है, छात्र हित में क्या बात हो? जो बातें अभी संजय जायसवाल ने कही, हम ठीक है किसी के बयान को लेकर कोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका छोटा मोटा कद नहीं है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमपी हैं, बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन क्या अपनी ही खामियों को दिखाकर, बताकर उस पर काम करना ये गलत कैसे हो जाता है? अपनी गलती को देखिए, यहाँ पे मैं फिर कहूँगी कि ये जो आज हम लोग डिबेट पर बैठे हैं और ये जो चर्चा अभी हो रही है स्टेटमेंट की, या कहीं भी छात्र हित के बारे में नहीं हो रही। आप मुझसे एकदम पॉलिटिकल ठीक है, तो छात्र हित में बिहार में जो शिक्षा प्रणाली है उस पर हम आपसे बात कर लेते हैं, उस पर हम बात करते हैं। जो रोष है, जो गुस्सा है, या फिर जिस बात को उन्होंने उठाया है, ये सबका सवाल है। कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो उन्हीं का सवाल है। ये सबका सवाल है कि बिहार में जो सत्र हैं, शैक्षणिक सत्र हैं, क्या उसमें दिक्कतें हैं, और अगर दिक्कतें हैं तो छात्रों को क्या परेशानी हो रही है, और स्टूडेंट लीडर होने के नाते आप क्या कहना चाहती हैं? इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, जो विश्वविद्यालय के जो हमारे जो सेशंस हैं हमारे जो लेट हो रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। इसमें जो है कहीं ना कहीं त्रुटि विश्वविद्यालय की है, कुलपति की है, और ये कुलपति की जो जिम्मेदारी होती है कुलाधिपति के अंदर में होता है। तो राज्य सरकार का जो यहाँ पे है रोल कि वहाँ पे सरकार अपनी तरह से इनिशिएट लेना चाहिए कि सेशन क्यों लेट हो रहा है। तो छात्र हित की बात ये होनी चाहिए कि छात्रों को समस्या नहीं होनी चाहिए। छात्र का मेन अगर कोई एजेंडा होता है तो शिक्षा हासिल करना, और शिक्षा से ही वंचित अगर हो जाए, शिक्षा हासिल करने में उन्हें कठिनाई होगी तो इससे तो आंदोलन होगा ही और लोग छात्र नेता आंदोलन करेंगे ही। लेकिन जो सेशन लेट की बात हो रही है, सेशन जिस कारण से लेट हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी कुलपति की होती है। आप देखेंगे कि हमारे जितने भी कई अधिकतर कुलपति हैं, उनके अपने ही कई केसेस उनके ऊपर हुए रहते हैं कि वो अपने केस को ही हैंडल करने में लगे रहते हैं। उनके पास समय कहाँ होता है कि वो छात्र हित की बात करें, वो विश्वविद्यालय प्रशासन को देखें, विश्वविद्यालय की क्या कमी है उस पर देखें। तो चिंतन करने का विषय यह है कि हम कुलपति के बारे में ध्यान दें कि कुलपति ऐसे हों जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हों। अधिकतर हम देखेंगे विश्वविद्यालय वैसे हैं जहाँ के कुलपति उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए नहीं होते हैं, कहीं बाहर के होते हैं। तो सोचने की जरूरत यहाँ है कि कुलपति वैसे होने चाहिए जो पहले से विश्वविद्यालय की समस्याओं को जान रहे हो, जिनको काम करने में आसानी हो, वैसे कुलपति का चयन होना चाहिए। और जो कुलपति वैसे के जो छात्र के हित में कार्य कर सके, ना कि अपने केसेस। ठीक है, ये पॉलिटिकल अब हम लाते हैं। ठीक है, ये छात्रों का जो एक जो लीडरशिप है उसकी तरफ से जो जवाब आया है उसे भी हम सामने रखेंगे। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपसे तो पॉलिटिकल सवाल ही होगा, हमें जरा ये बताइए कि आज जो उन्होंने कहा, संजय जायसवाल ने कहा, उसमें क्या कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है,
और क्या ये सार्थक शब्द उन्होंने उनके अपनी जुबान से निकले और इस पर अमल होना चाहिए? दो पहलुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं विवेक जी विस्तार से। एक पहलू यह है, महत्वपूर्ण पहलू है, कि छात्रों का सेशन जो लेट होता है कोई भी नहीं चाहता है, ना छात्र चाहते हैं, ना अभिभावक चाहते हैं, ना हम लोग चाहते हैं कि किसी भी छात्र का सेशन लेट हो। कोविड की वजह से थोड़ा बहुत लेट चल सकता था, लेकिन जिस तरह से लेट हुआ है उस तरह से लेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो चर्चा आप कर रहे हैं कि बीजेपी के माननीय प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने जो प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर के, देखिए सेशन जो लेट होता है, जो बिहार की सरकार है, शिक्षा विभाग है, उसके पास जो अधिकार है वो बहुत लिमिटेड है, ये बात हर कोई जानता है। महामहिम कुलाधिपति के अंदर सब कुछ है, उनकी तरफ से नियुक्ति होती है कुलपतियों की, यूनिवर्सिटीज में जो भी चीजें होती हैं उन पे खासा कंट्रोल उनका ही होता है, वित्तीय सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से होती हैं। उसके बावजूद लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो बैठक है वो महामहिम कुलाधिपति, उनके कार्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के यहाँ होती रहती है ताकि सेशन डिले ना हो। और इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी ने भी कई बार अपना मंतव्य दिया है, आप लोगों ने चलाया भी है। अब दूसरी तरफ पॉलिटिकल चर्चा पे चले आते हैं। देखिए, जब वो बयान ही दे रहे थे, उसी बयान में आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह बयान है। यह बेसिक सी बात समझ से परे है कि घटक दलों की सरकार जब साथ में चल रही है तो सभी घटक दलों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार को लेकर के। हम डिपार्टमेंट को पार्टी वाइज बांट कर नहीं देखते। जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो एकदम गलत है। सारी बातों को समझते और जानते हुए भी जब वो इस तरह की बातें कहते हैं, यह दर्शाता है कि वो मानसिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, विचलित हैं। अग्निपथ की स्कीम पर हमारी पार्टी की तरफ से अगर युवाओं के हित में कोई बयान आता है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उस द्वेष से ग्रसित होकर आप कुछ भी बयान दे देंगे। संजय जायसवाल जी से आप लोगों के माध्यम से हमारे दो सवाल हैं विवेक जी। पहला सवाल यह है कि जो भी प्रक्रिया होती है विश्वविद्यालयों में वह महामहिम कुलपति के अधीन होती है, तो क्या यह सवाल उठाकर वो महामहिम कुलपति पर सवाल उठा रहे हैं? और हमारा दूसरा सवाल उनसे है कि महामहिम कुलाधिपति की जो नियुक्ति होती है वह केंद्र की सरकार के विभिन्न नियमों के अनुसार होती है, तो क्या वो उस चयन प्रक्रिया पर अपनी ही केंद्र की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? चलिए ठीक है, इसमें एक सवाल और का भी है। जवाब अभिषेक, उनको देना एक सवाल चाहिए। ये है कि क्या हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए? ठीक है, सरकार आपकी है और जिस मंत्रालय की बात कर रहे हैं, विभाग की बात कर रहे हैं संजय जायसवाल, वो आपके पास है। हमें जरा यही बताइए कि क्या एक कोशिश, जो एक तगड़ी कोशिश होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा सेशन लेट ना हो, बिहार के बच्चे पीछे ना रह जाएं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या तगड़ी नहीं, आप लोग हर एक मामले में आगे हैं, हर मुद्दे पर आगे हैं। क्या छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो जायज इच्छा है, छात्र जो सोचते हैं, छात्र जिस कारण पीछे हैं, इस पर सरकार ने क्या अपनी तरफ से एक पुरजोर एक्शन लिया तो क्या लिया, कब लिया? देखिए, सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश होती है। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री जी का बयान कई बार चलाया है। मैंने बताया कि लगातार अधिकारी महामहिम कुलाधिपति हो या कुलपतियों के कार्यालय से संपर्क करते रहते हैं ताकि सेशन डिले ना हो। आपको ध्यान में होगा विवेक जी, आप एक समझदार पत्रकार हैं, आपके ध्यान में होगा कि इस कुछ समय पहले भी, इससे पहले के जो अवर मुख्य सचिव रहे हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने भी कहा था कि इस डायरकी सिस्टम से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जो भी फंड है, जो भी वित्तीय सहायता है, जो भी वित्तीय बोझ है, वो राज्य की सरकार पे पड़ता है। और अगर सेशन डिले होता है या कोई भी चीज होती है, वो कुलपति के कार्यालय से हर कुछ रेगुलेट होता है। भाई देखिए, तो सवाल ये है अभिषेक कि बिहार में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में सूचनाएं मिल रही हैं कि इनका सब कुछ लेट चल रहा है, तो हमारे बिहार में ना, बिहार की जमीन पर है, ठीक है, कुलपति कुलाधिपति की बात यहां पर हो रही है, ठीक है, एक दर्शन ये है, लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो सटीक बात है, ये है कि इसको लेकर के कोई सरकार की तरफ से एक जो एक कहते हैं ना कि एक अपनी जिज्ञासा होती है कि भाई हमें बिल्कुल इसे करवा के ही दम लेना है, ये है विवेक जी, वो जिज्ञासा है, वो जुझारूपन है। राज्य हित में, हमारे छात्रों के भविष्य के हित में सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन प्रयास अगर किए जाते हैं तो ये चलाना नहीं पड़ता ना कि किस यूनिवर्सिटी में कितना सेशन लेट है। एजे यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, सुनते हैं जरा एजे यादव जी को एक बार हम सुनते हैं, उसके बाद हम आएंगे फिर आपके पास। एजे यादव जी, देखिए विवेक जी, भाषण में सब कहते हैं कि बिहार इज द यंगेस्ट स्टेट, और अगर आप 2015 का लोकसभा का चुनाव देखें और 2014 और 19 का लोकसभा का चुनाव देखें, तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे ज्यादा वोटर्स जो थे वो यूथ थे।
कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जो इनको नौकरी चाहिए वो लोग थे। एक बार 14 में 31% था, तो अभी 19 में आप देखें 25% था। जब हम कहते हैं कि बिहार सबसे यंगेस्ट स्टेट है, तो सरकार उनके लिए कर क्या रही है? नौकरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, चलिए इस पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके और करके हार चुके। लेकिन अब तो सरकार की जो मंशा है वो तो है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दो, इतना वंचित कर दो कि वो नौकरियों के लिए अप्लाई ही नहीं कर सके। शिक्षा को मजाक बना के रख लिया। आप मगध यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, मिथिला यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, 19 का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। आप देख लें, अब डीएलएड का भी सेशन लेट चल रहा था, अब जाकर के उसका एग्जाम होना शुरू हुआ है। जहां 19 के बाद जो 3 साल का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो 6 साल में हो रहा है, 2 साल का जो पीजी कोर्स है वो 4 साल क्या में जवाब है? और अगर आप फार्मेसी की बात करें विवेक जी, अगर आप फार्मेसी की बात करें तो 19 में जो बच्चा एडमिशन लिए थे उनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि हाईकोर्ट का फटकार मिला। अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को कि या तो आप एग्जाम लीजिए या तो आप प्रमोट कीजिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर रखा है, ये लोग तो ये ब्लेम क्यों है? विपक्ष की तरफ से ब्लेम क्यों है अभिषेक झा? सरकार की मंशा ये है कि ना आपका सेशन लेट कर दें और आगे जाकर के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो निकल जाएं और फिर आप भरे। ये ब्लेम सरकार के अपने लिमिटेशंस हैं। देखिए, शिक्षा विभाग की अपनी लिमिटेशंस हैं, वाइस चांसलर महोदय के सामने सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं। कोविड के दौर को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, कोविड में तो आपने देखा है कि आईआईटीज आईआईएम्स के भी जो सेशन है वो डिले हुए हैं। कोविड को लेकर के क्यों उसे एग्जांपल क्यों सेट कर रहे हैं? कोविड को इस देख रहे हैं कि जितनी सरकारों से बात कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से बात कीजिए, मैंने उसको सरकार से बात कीजिए, कन्नी काटने का बड़ा एकदम बेजोड़ उन्होंने ढूंढ रखा है कोविड को लेकर। अरे 2 साल में ऐसा कौन सा महापाप हो गया? 2 साल में ऐसा कौन सा महापाप हो गया? विवेक जी, मैं जवाब तो दे दूं, जवाब सुनने का धैर्य रखें। ये कन्नी काटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि कन्नी काटने की बात होती तो शिक्षा विभाग आगे नहीं आता। शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी तो क्यों कह रहे हैं? बाकी से संजय जायसवाल क्यों कह रहे हैं? आपको आपके सामने पॉइंट पर बात कीजिए। क्यों कह रहे हैं जायसवाल जी? क्यों कह रहे हैं संजय जायसवाल जी पूर्वाग्रह? संजय जायसवाल जी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई बात कहेंगे तो वो पैमाना नहीं हो सकता है विवेक। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित क्या है? कौन है उनके निशाने पर? देखें, नीतीश कुमार हैं। अरे तो आप विजय चौधरी हैं। अरे उनके लोग तो आकर बताते हैं ना। उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो आकर बताते हैं ना। ललन सिंह है। कौन है? तो आकर बताते हैं ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने से काम नहीं चलेगा। आप एक बात बताइए विवेक जी, हमने सैकड़ों बार आपके ही टेलीविजन चैनल पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर डिबेट किया है, अन्य विभागों को लेकर डिबेट किया है। क्या उस वक्त हम लोग एक दूसरे पर थोपते हैं? हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हमने किसी भी डिपार्टमेंट को किसी पार्टी से जोड़कर कभी नहीं देखा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है। जनता ने उनके चेहरे पर मैंडेट दिया है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं। हाँ, कहीं कमी होती है, हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। हम दिक्कत तो यही है ना, काम तो ऐसा हुआ कि आज हम डिबेट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? हमारे साथ डॉक्टर संजय वरिष्ठ पत्रकार, उसके बाद हम सीधे ब्रेक पर ही जाएंगे। 1 मिनट अभिषेक, हम आते हैं लौट के। यादव जी माफ कीजिएगा, तुरंत हम आते हैं आपके पास भी। डॉक्टर संजय हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर संजय, यहाँ पर जितनी दलीलें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, एक पक्ष तो आया ही नहीं, दूसरे पक्ष से अभिषेक झा आए हैं तो उनका यह कहना कुलपति और कुलाधिपति से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब यह है कि हम उस प्रयास की बात कर रहे हैं, उस टॉनिक की बात कर रहे हैं, उस प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर उस प्रेशर का अगर सही अप्रोच होता तो रिजल्ट सामने होता और बिहार में जो यूनिवर्सिटियों की गाथा हम चला रहे हैं ये जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कुलपतियों की नियुक्ति में भी सरकार की भूमिका है। ऐसा कुछ नहीं है कि चांसलर जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसको कुलपति नियुक्त कर देंगे। उसकी भी लिस्ट जाती है, ठीक है, वो 3 नाम जाते हैं और सरकार का जब मंतव्य प्राप्त होता है वही व्यक्ति फिर कुलपति बनता है। इसलिए इसको हम किनारे कर लें कि कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। चीजें बदल गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिहार में जो 20 यूनिवर्सिटी है उसमें सेशन 6 महीना से लेकर के 3 साल तक लेट है। अगर पटना यूनिवर्सिटी का सेशन मात्र 6 महीना ही लेट है, क्या पटना विश्वविद्यालय के लिए कोरोना नहीं था क्या? कोविड-19 से पटना विश्वविद्यालय प्रभावित नहीं था क्या? बाकी विश्वविद्यालय कैसे प्रभावित हो गए? अगर 3-3 साल तक बच्चों का सेशन लेट है तो ये सवाल सरकार पर है। हम भाजपा और अभिषेक जी को लाइए डॉक्टर संजय के साथ, डॉक्टर संजय कुमार के साथ अभिषेक जी को लाइए। हाँ ठीक है, तीसरी अभिषेक जी ध्यान से सुनिएगा। जी, तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ। जी, अगर बिहार के विश्वविद्यालयों में
40% शिक्षकों का पद खाली है। क्या इसके लिए कुलपति और गवर्नर जिम्मेवार हैं? भाई 40%, कई विभाग ऐसे हैं यूनिवर्सिटी के जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, एडहॉक टीचर से उनका काम चल रहा है। भाई 14 में आपने 3000 कुछ शिक्षकों की बहाली निकाली, 22 चल रहा है, कितने लोग बहाल हो गए? 19 में जो शिक्षकों का 4000 कुछ पद जो बीपीएससी से आपने किया, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से कितने शिक्षकों की आपने नियुक्ति कर दी? आउटसोर्सिंग पर आपका यूनिवर्सिटी चल रहा है। और ये बच्चों को हम ये समझा दें कि उनकी वजह से, इनकी वजह से, 2 नाम मैं बताना चाहता हूं। रामनाथ कोविंद जी थे जो अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम हर महीने कुलपतियों की एक बैठक करेंगे। दूसरे पाटिल साहब थे बिहार के गवर्नर, उन्होंने कहा था कि सारे विश्वविद्यालयों का एकेडमिक कैलेंडर एक होगा और परीक्षाओं का भी एकेडमिक कैलेंडर एक ही होगा। क्या वो इंप्लीमेंट हुआ? अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हम ये कह दें कि वही जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जवाब तैयार रखिए अभिषेक जी, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। है। अभिषेक जी जवाब तैयार रखिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत आते हैं। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, और हमने कहा था कि जो सवाल अभी क्रिएट किए जा रहे हैं, जो सवाल विपक्ष का है, जो सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार का है, इन सभी का जवाब अभिषेक झा को देना चाहिए। और अभिषेक झा इसमें जो टेक्निकल बातें थी जिसका जिक्र अभी डॉक्टर संजय ने किया, जरा हमें जरा उसका एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि जो बाकी दर्शक हैं वो समझ पाएंगे कि आपके हाथ पैर कहां बांध दिए गए थे या बंधे हुए थे। देखिए, आप लोगों ने शिक्षा मंत्री जी का बयान कई बार चलाया होगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी कितने खुले दिल के हैं, या सरकार की मानसिकता किस खुले हिसाब से है कि जहां कमियां होती हैं वहां हम झेपने की कोशिश नहीं करते हैं। हमने कभी इस बात का दावा नहीं किया है कि सरकार की तरफ से हर एक काम कर दिया गया है। चालीसा की चौपाई हो गई, अब आगे बढ़िए। की बात नहीं विवेक जी, मैं वही बात आपसे दर्शा रहा हूं कि जहां भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी। लेकिन मैं सभी सवालों को ध्यान से सुन रहा था। हमारी जहां जवाबदेही है उनको आइडेंटिफाई करके हम काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि पूरे डॉक्टर संजय जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना, छोड़िए, लाइए डॉक्टर संजय जी को लाइए। डॉक्टर संजय जी से इनका थोड़ा सा सामना करना, उन्हीं सवालों का जवाब डॉक्टर संजय जी पूछिए अपना सवाल रहा हूं ना। देखिए, जिन कमियों की चर्चा उन्होंने की है और जहां भी सरकार की तरफ से कमियां हैं, उन जवाबदेहियों से हम पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। चाहे आपने प्रोफेसर्स की बहाली की बात करने की हो या एडहॉक पर जो नियुक्ति जो वो कह रहे हैं शायद आप नहीं समझ पाए। संजय जी एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं, मैं क्यों नहीं समझूंगा उनकी बात को। मैंने पूरी बात को ध्यान से सुना है और मैंने कहा ना कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि जहां कमियां हैं हम उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से कभी यह दावा नहीं किया गया है कि हमने पूरी तौर से सारी कमियों को दुरुस्त कर दिया है। देखिए विवेक जी, हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है क्या इस बात में सच्चाई है अभिषेक जी कि यहाँ के बिहार के लड़के 22 साल में ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सेशन जो डिले हुआ है उसकी वजह से निश्चित रूप से समय बर्बाद हुआ है। कब से डिले है? विद्यार्थियों को कठिनाई झेलनी पड़ रही है। किन विश्वविद्यालयों में डिले है, जरा बताइए हमें। देखिए, जिन विश्वविद्यालयों की अब स्पेसिफिक विश्वविद्यालयों की चर्चा पर न जाकर हमने समान रूप से इस पूरे मसले को देखा है और समान रूप से पूरे मसले को देखने के बाद क्या नहीं इसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ इस पूरे मसले को अगर माकूल जवाब है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम बोनाफाइड आंसर दीजिए। नहीं, अब आपका नजरिया है ना, मैं कोई जवाब दूं वो आपके हिसाब से हो तो आपको बोनाफाइड हमारे हिसाब से काहे के लिए होगा भाई? हिसाब से ना हो तो नजरिया आपका बदल सकता है। हमारा ना सवाल ना आपका हम जवाब, हम तो छात्रों के सवाल को लेकर बैठे हैं। में समझने की कोशिश करिए। अरे भाई, जो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बयान पर डिबेट हमने रख दिया। सवाल ये है कि अपनी ही सरकार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं भाई पुनर्विचार क्यों नहीं हो जाना चाहिए? पुनर्विचार, अच्छा एक बात नहीं, पुनर्विचार की बात अगर हमने की है अग्निपथ स्कीम के साथ तो उसमें दिक्कत क्या है? हमारे अंदर की कहीं कोई कमी होगी और उसको कोई हमको बतलाएगा, उसको हम दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती। ठीक है, एक मिनट हमें आने दीजिए, डॉक्टर संजय जी के पास थोड़ा सा बात करने दीजिए। डॉक्टर संजय जी जरा बताइए, पूर्वाग्रह से ग्रसित बता रहे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल को। सरकार में दोनों ही पार्टियां शामिल हैं, जो दूसरी पार्टी है जिनके नंबर्स ज्यादा हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। शराबबंदी की बात हो, प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, कहीं पर जो धमाके हो रहे थे तब की बात हो, या फिर जो सेशन लेट है इस पर बात हो, तो क्या इस पर अगर कोई व्यक्ति अगर कह रहा है तो क्या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है? डॉक्टर संजय,
नहीं, अगर पूर्वाग्रह से वो ग्रसित भी हैं तो सच्चाई का सामना तो करना होगा ना। आप सच्चाई से नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, अपनी ही सरकार पर वो उंगली उठा रहे हैं और सही बात है कि मैं इसको नहीं मानता हूं सही। अब ये कह दे, जेडी वाले कह दे कि भाई आपके स्वास्थ्य मंत्री तो भाजपा के थे और कोरोना काल में जिस तरह की विफलता या जिस तरह से फेलियर सिस्टम का दिखा बिहार में, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार हैं। सरकार को हम पार्टियों में बांट करके नहीं देखते हैं, सरकार को हम समग्रता में देखते हैं। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, 3 विश्वविद्यालयों के चांसलर का बिल नीतीश कुमार जी ने अपने नाम से भेजा कि नहीं असेंबली में। अगर लगता है कि चांसलर कॉम्पिटेंट नहीं है या चांसलर का जो सिस्टम है उसकी वजह से हमारे यूनिवर्सिटी, हमारा हायर एजुकेशन कोलैप्स कर रहा है, फेलियर हो रहा है, तो आप लाइए ना बिल पश्चिम बंगाल की तरह कि भाई मुख्यमंत्री जी ही चांसलर होंगे और वही इसकी जिम्मेवारी लेंगे। 3 विश्वविद्यालयों के लिए जब आप बिल ला सकते हैं तो बाकी विश्वविद्यालयों के लिए क्यों नहीं? अगर चांसलर ही रोड़ा अटकाते हैं हायर एजुकेशन को पटरी पर लाने में, सेशन को समय पर करने, अब कल्पना कीजिए कि ये बिहार की मिट्टी में वो ताकत है कि यहां से लड़के ग्रेजुएशन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, जेएनयू का रुख करते हैं और यही डिग्री के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है, हो सकता है कि अपील न करे। अब सोचिए ना कि अप्रैल में, मार्च में परीक्षा होती है और फिर जून में फॉर्म भरने का डेट आ जाता है कि अगली परीक्षा हो जाएगी, क्लासेज कहीं चल ही नहीं रहे हैं। आपका इवैल्यूएशन का सिस्टम क्या है? ओएमआर सीट पर भी जो इवैल्यूएट करने की बात थी वह भी कहीं दिख नहीं रहा है। तो आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा एकेडमिक, कैसा सिस्टम, कैसा सिस्टम, दीजिए जवाब। देखिए, जहां तक अभी चर्चा जो हो रही थी, नहीं चर्चा नहीं, जो सवाल है उसका जवाब बिल लाकर चर्चा नहीं, मैं उसी मसले पर आ रहा हूं। अभी तक जो चर्चा हो रही थी कि क्यों नहीं ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से चांसलर के सिस्टम को बदलकर, ये तो बंगाल वाला एग्जांपल मिला ना आपको, आपने देखा, ये बंगाल वाला एग्जांपल मिला ना, सेट कर दीजिए उसी पर। क्या दिक्कत है? अलग से इंजीनियरिंग, अलग से मेडिकल और अलग से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे आने वाले समय में। मसला यह है कि सिर्फ बिल के माध्यम से इन चीजों को दूर कर देना, हमें नहीं लगता है कि ये चीजें धरातल पर उतर पाएंगी। धरातल पर उतरने के लिए सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर किन जगहों पर दिक्कत हो रही है। संतुष्ट है जवाब से डॉक्टर संजय? आप अपने प्रश्नों का जो उत्तर दिया संतुष्ट है? मैं कह रहा हूं कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के चांसलर अगर मुख्यमंत्री जी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बन सकते हैं, इस बात को हम लोग जनरल एजुकेशन से उनको क्यों परहेज भाई? जनरल एजुकेशन के भी लिए चांसलर अब बन जाइए। अगर लगता है कि चांसलर कहीं ना कहीं से बाधक हैं आपके शिक्षा व्यवस्था को स्मूथ करने में, हायर एजुकेशन को पटरी पर लाने में, तो केवल आप इनरोलमेंट रेशियो दिखा दीजिएगा कि देख लीजिए हमारा जीआर रेट क्या है, हमने इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा दिया। लेकिन आपका शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, आपका एकेडमिक सेशन क्या है, आपके क्लासेज कितने दिन चले, बच्चे पढ़ किस तरह से रहे हैं, बच्चे जब निकल रहे हैं बिहार से तो क्या बिहार के बाहर के यूनिवर्सिटी में उनको जगह मिल रही है, या 2-2 साल सेशन लेट होने की वजह से, 3-3 साल सेशन लेट होने की वजह से वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पीएचडी का समय पूरा नहीं हो पा रहा, पीएचडी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। मैं जवाब दे दूं। देखिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में जब से नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है इजाफा ही हुआ है। आप लोगों को ध्यान में होगा 2005 में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बिहार का 6% था, जो देश में 12% था। आज देश में 15 है, बिहार में 11% से ऊपर है। तो हम लगातार इस आंकड़े को कम कर रहे हैं और इस आंकड़े को कम करने के बाद जब हमारे छात्र बता दीजिए। देखिए, शिक्षकों की जहां तक कमी है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जहां भी कमियां हैं वहां हम लोगों ने 17 साल में सेशन लेट, 17 साल में शिक्षक लेट, 17 साल में पढ़ाई लेट, 17 साल में एडमिशन लेट, 17 साल में देखिए शिक्षा सब कुछ लेट। तो बिहार में हमेशा इस बात को फेस किया है, बिहार में सब लेटे चलेगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? उन्होंने बताया कि जहां कमियां उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कमियां कब तक? अगला इलेक्शन आने वाला है सर। हम जहां अब क्या 20 बार कीजिएगा, फिर कहिएगा अगले 5 साल में? नहीं, अनुप्रिया कुछ कहना चाहती हैं? मंतव्य आप अपना दे सकते हैं। अनुप्रिया जी। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे संजय जायसवाल जी जो उनकी चिंता वो छात्र को लेकर के नहीं है, उनकी चिंता मुझे लगता है कि उनके अपने
सुरक्षा के लेकर के जो हंगामा हुआ था कुछ दिन पहले, उनका वो है। अगर उनको सच में छात्र की चिंता होती तो शायद वो अग्निपथ पे वाले मुद्दे पे भी बोलते। और जो उनको आज याद आ रहा है सेशन लेट, देखिए आज जो सेशन, प्रिया जी आप पॉलिटिकल वाले में, आपने कहा था कि नहीं हम छात्र वाले में रहेंगे, तो हमने आपको छात्र वाले पे ही छोड़ा, अब आप पॉलिटिकल में आ रही हैं। जी हाँ, मैं छात्र ही वाले के, मैं छात्र वाले में ही हूँ, मैं छात्र की मैं बात कर रही हूँ कि चिंता जो जायज है वो आज आपको अचानक से कैसे आपको याद आ रहा है। आप छात्र हित की बात जब करनी थी तो आप अग्निपथ में आपने क्यों नहीं कहा कि जब अग्निपथ में आपकी जो सरकार है जेडीयू के साथ में है भाजपा की, यहाँ पे जेडीयू की अपनी एक स्टैंड थी कि भाई अग्निपथ पे छात्र के बारे में जो है वो सोचने की जरूरत है, इस पूरे प्रक्रिया में सोचने की जरूरत है। वहां तो आप नहीं बोल रहे हैं, आप अचानक से आपको जो सेशन लेट की बात हो रही है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं, आपके भी दो मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं उन सवालों का जवाब है आपके पास? चलिए पॉलिटिकल मैदान में आपने अगर कदम रख दिया है तो जवाब दीजिए। मैं छात्र की, मैं देखिए यहाँ पे जेडीयू के प्रवक्ता हमारे मौजूद हैं, वो अपनी सरकार हित की बात करेंगे, विपक्ष के लिए भी मौजूद है। मुझे लगता है जो छात्र, चलिए वो नहीं दे पाए तो आप दे दीजिए। मेरा सवाल है कि संजय जायसवाल जी को जो आज इतनी चिंता हो रही है वो पहले कहां सो रहे थे? चलिए पहले कहां थे संजय जायसवाल जी? अगर आप सुन रहे हैं, संजय जायसवाल जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप बताइएगा अनुप्रिया जी को कि आप कहां थे पहले, अभी क्यों बोल रहे हैं? चलिए हो गया, अब बताइए डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं उसका जवाब क्या है? मुझे लगता है कि मैं छात्र के मुद्दे पर यहाँ छात्र के बारे में बात करें, पॉलिटिकल, मैं छात्र की बात कर रही हूँ, छात्र के बारे अपनी सुविधा के मुताबिक इधर उधर नहीं, मैं जो बता रहा हूं सुविधा मेरी सुविधा है कि जो छात्र हित की बात हो, सरकार कोई भी रहे, छात्र के बारे में बात हो, छात्र की किसने क्या बयान दिया मतलब नहीं है अनुप्रिया जी, किसने क्या बयान दिया मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि छात्रों की जो मंशा है, छात्रों की जो इच्छा है, उस पर क्या काम हो रहा है? आज आप भी जो डिबेट पे बैठे हैं, संजय जायसवाल के बयान पे बैठे हैं, नहीं हटा देते हैं। चलिए संजय जायसवाल ने कोई बयान नहीं दिया, अब बताइए सच्चाई। चलिए हटाइए, कोई बयान नहीं दिया, हमें बताइए सेशन लेट है ना? हाँ है, सेशन लेट है, मैं तो कह रही हूँ कि जो छात्र हित की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ दोनों की जिम्मेदारी बनती है, भाजपा की जिम्मेदारी बनती है और जेडीयू की भी जिम्मेदारी बनती है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्र हित की बात करें। एजे यादव जी देखिए विवेक जी, एक इंजन से जब ये बिहार को खींच नहीं पा रहे हैं तो दो इंजन लगे हुए हैं, फिर भी बिहार को नहीं खींच पा रहे। और मैं यहाँ एक गुड़ बात बता दूं कि जो गवर्नर होते हैं वो हेड होते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स के, उसके बाद अपना कुलपति वगैरह होते हैं। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री जी और गवर्नर में सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि उन्हें ही हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस बना दिया जाए। यहाँ ये लोग तो अपने पावर को स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं, छात्र के मुद्दे पे ये आना कहाँ चाहते हैं? 17 साल से दोनों डबल इंजन बिहार को खींचने की कोशिश कर रही है और सेशन लगातार पीछे होता जा रहा है। आप उन बच्चों का भविष्य को देखिए जो 3 साल में ग्रेजुएट हो जाते, 6 साल में ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे। इनके साथ जितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इनकी हत्या हो रही है, इनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। ये किस उम्र में ग्रेजुएट होंगे, किस उम्र में पीजी करेंगे, कब पीएचडी करेंगे, कब लेक्चरर बनेंगे, कब इनके पास सर्टिफिकेट आएगा, कब फॉर्म पर भर पाएंगे? ये तो पूरे एक जनरेशन को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ से मौत देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ जेडीयू है, दोनों लड़ते रहे, एक दूसरे पे हंसते रहे। पिसा कौन जा रहा है? पिसा कौन जा रहा है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर कुछ कहेंगे? स्टूडेंट्स पिसा जा रहा है और ये बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट। अरे सेशन लेट पे बात किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। सेशन लेट कर रहे हैं, किसने बनाया? बच्चे आज धरना दे रहे हैं, आप लोगों ने किया। के बीच जातीय संघर्ष को हमेशा किसने हवा दी? आप लोग तो रहे हैं। राजनीति का अड्डा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया? आप लोग जिम्मेदार रहे हैं। 17 साल से आप लोग जिम्मेदार रहे हैं। वातावरण हमने बनाया, यूनिवर्सिटीज हमने खोली। इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस कितनी है मैडम? 10 रुपए प्रति माह में पढ़ाते हैं। 10 रुपए प्रति माह ट्यूशन फी में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। मेडिकल कॉलेजेस खुले मैडम, शिक्षित बना रहे, डिग्री कॉलेजेस खुले मैडम, जीएनएम एएनएम की आज ट्रेनिंग होती है। अरे आप लोगों को तो नैतिक अधिकार नहीं है, इतना प्रवचन देने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप लोगों ने बर्बाद किया, आप लोगों ने गुंडागर्दी का अड्डा बनाया था यूनिवर्सिटीज को। हमने माहौल सुधारा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लगभग दुगना करके दिखाया है, देश के औसत के करीब किया है। आप लोग देश से कितना पीछे थे? आप लोगों की मंशा थी बिहार पढ़े नहीं, न बिहार पढ़ेगा न बिहार आगे बढ़ेगा, और तब आप अपनी राजनीति गढ़ेंगे।
17 साल पहले आप आरजेडी चिंता मत करिए। 17 जो बच्चे आप 1 लोग साल कितना के भी थे, चिल्ला आज वो लीजिए, 18 साल के हो छात्रों गए। के हित में नीतीश सरकार ने कुमार काम जी और किया है, बीजेपी के regime आगे में भी काम वो बच्चे करेंगे, 18 साल के हो आगे गए। भी काम आप करेंगे। उनके साथ खिलवाड़ कर क्या रहे था हैं, मैडम ग्रॉस आप डोमेस्टिक उनके आप साथ लोग के खिलवाड़ समय? करवा रहे हैं। आप बताइए ना अरे कितने लोग आबादी आपकी बढ़ी, तरफ पढ़ते थे? आप सेशन क्यों नहीं परसेंटेज की बात हो रही है मैडम, यहाँ सेशन पे आप लोग परसेंटेज की बात हो discuss रही है, परसेंटेज परसेंटेज की बात हो रही है। ये बच्चे जो आपसे पढ़ रहे हैं, दुगना करके दिखाया ये हमने। बच्चे जो पढ़े परसेंटेज हमेशा आंकड़ों में खींच लेते हैं अभिषेक ये झा बच्चे जी। 6 साल में ग्रेजुएट होंगे, इसमें हमेशा आंकड़ों में खींच जाते हैं। कहीं किसने पिस्टल से हमला कर दिया, एनसीआरबी वाली रिपोर्ट पर तो आप बात नहीं करते हैं, आज आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अरे आंकड़ा छोड़िए ना भाई, यहाँ जो छात्र अकड़ रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र, आप कह रहे हैं कि पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। सेशन में पढ़ाइएगा, ठीक ठाक सेशन में पढ़ाइएगा तब तो बढ़ेगा, तब तो छात्र पढ़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते मस्ती से ये डबल हैं। आज बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग धक्का कॉलेज देते है। देते बिहार को आज आगे ले बिहार के हर जिले में बिहार का फार्मेसी कॉलेज सर्वनाश है। अगर कोई किया है आज तो ये ANM डबल की इंजन ट्रेनिंग की करके सरकार। हमारी बेटियां युवाओं काम का कर रही हैं। सर्वनाश अगर कोई कर आपको रही नहीं है रास्ता तो ये था। नहीं तो डबल ये तो इंजन ये की तो ये तो सरकार। हो गया, फिर सालों वही तक साइकिल कुछ पोशाक करने पर चले बाद आइएगा। और ये अभिषेक जी फिर साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये खाना पीना वाला योजना सब में आ जाएगा। हमें सेशन लेट पर जवाब दीजिए ना। क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं विवेक जी, लेकिन आप सरकार के द्वारा किए गए हुए पॉजिटिव वर्क को इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, दरकिनार हम नहीं कर रहे दरकिनार नहीं हैं, कर हम सकते कह हैं। रहे हैं कि अभी इसमें यहाँ पर उसकी बात मत कीजिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हर भाषण में उसको डाल ये दीजिए, comparison डालिए, की बात आपकी करते हैं। सरकार है, आप डाल ये सकते हैं, comparison की लेकिन बात हमको करते हैं। बताइएगा ना कि बिहार सेशन लेट पर सरकार की इच्छा क्या है, सरकार क्या कर रही है। नैतिक अधिकार नहीं है। विवेक जी आप दूसरे राज्यों से भी तो सीख सकते हैं। बिना विवेक जी, नैतिक अधिकार के हम इतना प्रवचन ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। 17 साल इनके में पास आपने कोई क्या किया, नैतिक ये अधिकार तो नहीं बताइए। है। सेशन बता तो तो रहा कंट्रोल में हूँ, हुआ नहीं। 10 रुपए यही प्रति आप लोगों माह ने किया कि फीस पर 3 साल में जो इंजीनियरिंग बच्चे कॉलेज में ग्रेजुएट पढ़ाई। होते वो 6 साल बिहार में हो के रहे। हर 2 एक साल में जो बच्चे जिले में मास्टर्स इंजीनियरिंग करते कॉलेजेस वो 4 साल में कर रहे हमने हैं। छात्रों का पलायन रोका, हमने छात्रों के लिए नहीं, आज सरकार के पास जवाब नहीं है। कार्ड योजना लाई। देखिए सरकार के पास जवाब नहीं है, सेशन लेट है, सवाल खड़े हैं, लेकिन सरकार के पास इसका जवाब होना चाहिए था। हम इससे दरकिनार नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। या संजय जायसवाल ने कह दिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया। ये जायज सवाल है और इस जायज सवाल का उत्तर भी ढूंढना पड़ेगा सरकार को, क्या, क्योंकि आपकी सरकार है, आपके प्रयास होने चाहिए। अपना दिमाग अगर काम ना करे तो और लोगों से पैसा भाड़े पर ले लीजिए, दूसरे राज्यों से सीख लीजिए। संजय जी जैसे जो शिक्षाविद हैं उनको बुला लीजिए कभी कभी केबिन में, उनसे बात करिए। संजय जी एक लास्ट प्रतिक्रिया, एक टिप्पणी दीजिए, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। शिक्षा विभाग की खबर चलाते हैं डॉक्टर संजय, आप लोगों के सामने है हर कुछ। यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बिहार में 974 कंस्टिट्यूएंट और अफिलिएटेड कॉलेज है। नैक में ग्रेडिंग देख लीजिए ना, नैक में कितने 10% कॉलेजेस को भी नैक में एक का ग्रेडिंग नहीं मिला। क्या ग्रेडिंग दिलाना भी उनका काम है क्या? तो मैं कह रहा हूं कि अगर चीजें छूट रही है, यही बिहार की पूंजी रही है, ये सरस्वती की धरती है। मैं इसको बटे नहीं, पार्टियों में नहीं बटे, हम कह रहे कि अगर यही हमारी पूंजी रही है तो इस पूंजी को बचाना होगा, संजोना होगा, क्रेडिट जिनको मिल जाए। और ठीक है, हमें थोड़ा डिस्क्रेडिट भी मिल जाएगा, हम अपनी कमियों को मान भी लेंगे, लेकिन जिस समय हम कमियों को मान लेंगे और सरकार एडमेंट हो जाएगी, एक दबाव बना देगी विश्वविद्यालयों पर, बिल्कुल किसी भी कीमत पर सेशन हमारा समय पर होना चाहिए। बस हमारा मसला यही है, सेशन जो है वो समय पर हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है। किसने क्या कहा, किसको क्या जवाब देना, कोई मतलब नहीं है। सेशन सही टाइम पे हो जाए, सवाल यही था, इसका उत्तर सरकार ढूंढ ले, इस पर आगे से कोई डिबेट नहीं होगी। लेकिन अगर ढूंढ नहीं पाए तो फिर से डिबेट होगी, फिर बुलाएंगे और फिर सवाल पूछेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, खासकर अनुप्रिया जी का कि उन्होंने समय दिया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। स्टूडेंट लीडर हैं, भविष्य उनका उज्जवल है। खबरें लगातार जारी हैं।